नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बरेली बदायूं रोड देवचरा से भमौरा मार्ग पर त्रिमूर्ति फिलिंग स्टेशन पर कम पेट्रोल डालने पर हुआ गाली गलौज। ग्राहक ने बताया सुबह लगभग 9 बजे त्रिमूर्ति फिलिंग स्टेशन पंप पर सेलमैन से 60 रुपए का तेल डलवाया, परंतु गाड़ी 1 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में तेल नहीं था। ग्राहक पेट्रोल पंप पर वापस आया, पेट्रोल पंप के सेल्समैन से गाली गलौज की। ग्राहक ने आरोप लगाया कि सेलमैन ग्राहक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ग्राहक ने कई लोगों से इस पंप पर तेल न डलवाने की अपील भी की। आइए सुनते हैं ग्राहक की बातचीत। तुम नकटपुर रहते हैं। तेल किस समय डलवाया था? कल आज सुबह? आप सुबह ऐसे डलवाओ लगभग 9 बजे से। किसने डाला था? इनने डालो, इनने। भाई साहब बैठे हैं हाँ जी, इन्हें डालो। भाई साहब पंप का क्या नाम है? पंप का क्या नाम है? क्या हुआ भैया, कितने की डाली थी? 60 रुपए की पेट्रोल डलवाई भैया। 1 किलोमीटर गाड़ी हमारी नहीं चली है अभी। पैदल आने पर वो मान ले बगिया से। इस गाड़ी में पड़ी थी टीवीएस में? हाँ, इसी में पड़ी। अब मुझे बहन महतारी गाली दे रहे हैं, हर कुछ चीजें कह रहे हैं कि तू मेरे बार नहीं उभर पाए, सब कुछ कर। अरे मैं बैठो तो जब पैप हम धोखे पर लग गए, धोखे पैप में तो इनने बहन महतारी हर तरीका गाड़ी में सब ले जाए और क्या कह रहा तू सब कुछ। हाँ भाई, आपको दे मैं तो ये जानवरों ने 50 वाले गाँव बुलाऊंगा गाँव से। आपको नहीं फार देंगे, फार गाड़ी तुमने बहुत गई नहीं मिल रही, बहुत गाड़ी नहीं लाई। मैं बोला नहीं बिल्कुल। भाई साहब कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसे गाली देते हैं? 60 रुपए भैया पेट्रोल डलवाई, 1 किलोमीटर गाड़ी ना चली। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहे विशाल रक्तदान शिविर में रक्तदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारियों एवं जनता से की अपील। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान के समान होता है, इसके दायित्व का हमें निर्वहन करना चाहिए और रक्तदान करने से कोई शारीरिक बीमारी नहीं आती, अपितु शरीर को लाभ होता है एवं इससे समाज में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है। साथियों, कल वृहद स्तर पर, बड़े विशाल स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि रक्तदान महादान कहलाता है और रक्तदान करने से किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती है, अपितु हमारे शरीर को रक्तदान करने से लाभ ही होता है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार रीवा में हम लोगों ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने कल आ रहे हैं। मेरा पुलिस के सभी साथियों से आग्रह है, अपील है कि कल हम लोग बड़े से बड़ी संख्या में पहुंचकर कृष्णा राज ऑडिटोरियम में आएँ और रक्तदान करके अपनी समाज के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इससे बहुत सकारात्मक संदेश भी जाएगा और हमको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो आपसे पुनः अपील करता हूं कि पुलिस के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी थानों में पदस्थ, पुलिस लाइन में, ऑफिस में, सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आकर स्वयं आगे बढ़कर आगे आए, रक्तदान करें और समाज में एक अच्छा मैसेज दें। जय हिंद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गडेहरा में खराब हुए ट्रांसफार्मर से उत्पन्न हो रही असुविधा से विद्यार्थियों एवं ग्रामीण जनों ने भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं बीडीसी प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी को दूरसंचार के माध्यम से अवगत कराया कि मेरे ग्राम पंचायत में 4 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिनकी वजह से हम विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों व विद्यार्थी गांव से बाहर जाकर एक खतरे के स्थान बोरवेल एकत्रित होकर मोबाइल फोन चार्ज करना पड़ रहा है, जहां मौके पर पहुंचकर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने जवा विद्युत विभाग के एई से फोन के माध्यम से संपर्क किया, मगर संपर्क नहीं हुआ तो त्वरित विद्युत कार्यालय पहुंचकर पूर्ण समस्या को लिखित में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और शीघ्र जले हुए ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग किया। ये जनपद पंचायत जवा, ग्राम पंचायत गडेहरा, जहां लगभग 3000 की आबादी में बसा ये गांव, लगभग 1000 से छात्र छात्राएं निश्चित रूप से रोज शिक्षा जगत से जुड़ी हैं और पढ़ाई का कार्य उनका विरुद्ध है। मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से बताने में मुझे थोड़ा तकलीफ भी लग रही है और क्रोध में भी आ चुका हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में लक्ष्मण दामोदर जो जवा जनपद में बैठे हैं,
किसी जनप्रतिनिधि का फोन उठाने में उनकी कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमियां महसूस हो रही है और वो फोन उठाने में असमर्थ हैं। और जहां ट्रांसफार्मर पहले जल जाते हैं, अभी जले हैं, और जो 2-2 महीना 1-1 महीना से जले हैं वो जले हैं, और जहां उनको पैसा पहुंच जाता है तो 5-7 हजार 8 हजार रुपए लेकर के वहां पहले लगाते हैं। मैं उनको आज बताना चाहता हूं कि यहाँ की दुर्दशा देखिए। ये छात्र मुझे फोन किए हैं, निश्चित 8वीं और 10वीं 12वीं के छात्र हैं, और छोटी बालिकाएं भी विद्यालय जाती हैं और घर में पढ़ाई उनका अवरोध हो रहा है। इस परिस्थिति में गढ़ेरा के विद्यार्थी अब मोबाइल चार्ज करके और रात में घर में जला करके अपना होमवर्क करते हैं, और आप फोन उठाने में बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं हम लोगों को। शीघ्र मैं यही विद्यार्थियों को लेकर के आप के जनपद विद्युत विभाग कार्यालय का शीघ्र मैं छोटे बच्चों के साथ घेराव करूंगा, और आपको जो बेहोशी की हालत में सोए हो मैं जगाऊंगा। अगर 2 दिन के अंदर सारे 4 ट्रांसफार्मर इस गढ़ेरा के नहीं लगते हैं तो निश्चित हम इससे बताएंगे, और आप समझ जाइए कि हमारे जितने भी ग्राम पंचायत गढ़ेरा के हैं, इसमें आपके कस्टमर वो सब लोग समय से बिल भुगतान कर रहे हैं, न तो कोई सरकार की व्यवस्था पर ही चल रहे हैं। मगर सरकार उनकी व्यवस्था पर नहीं चल रही है। विद्युत विभाग जबा और यही जबा त्रैला कार्यालय, ये लोग बिल्कुल इससे बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं छात्रों के साथ। मैं शीघ्र जबा भी आज जा रहा हूँ। बताइए आप लोगों को क्या दिक्कत होती पढ़ने में? पढ़ाई नहीं कर पा रहे ना, यही बोलो। 28-29 दिन हो गए, हाँ। है ना। धान भी लगभग सूख रही, मगर बारिश के थोड़ा आराम है, और ये व्यवस्था है इस समय। और एक बल्ब के पास अगर कोई यहाँ घटना घटती है तो मतलब अगर इन छात्रों को कहीं करंट लगने से कुछ भी घटना घटती इन बच्चों को, मैं इतना बड़ा मुद्दा झेल दूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में समझ में आ जाएगा। दिखाओ इनको, अरे किसी को करंट लग जाए, कोई अन्य व्यवस्था बन जाए, गांव से बाहर आकर के दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में आकर के वो चलाते हैं। बहुत ही निंदनीय विषय है। काट दो। बहुत बढ़िया। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।